21 जुलाई 2025 को राज्यसभा के क्वेश्चन आंसर सेशन में हुआ। प्राइम मिनिस्टर न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम, यानी प्राइम मिनिस्टर न्यू प्रोग्राम, यानी मोदी जी के पसमंदावाद तुष्टिकरण का नया प्रोग्राम सरकार ने इसकी घोषणा की। राज्यसभा में जो बताया, राज्यसभा में 2 सांसदों ने सवाल पूछा, इसमें श्री जावेद अली खान है और श्री रामजी लाल सुमन है। इन्होंने प्रश्न पूछे कि प्राइम मिनिस्टर का जो नया 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसका इंप्लीमेंटेशन दर कैसा है स्पेशल उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, ये सब बताने के लिए कहा। इसका जवाब दिया अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने कहा कि द स्कीम ऑफ द माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर कवर्ड अंडर 15 पॉइंट प्रोग्राम आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज। अब यहाँ पर भाजमुल्ले जो यूट्यूबर्स हैं वो कहेंगे ये तो सभी 6 माइनॉरिटीज को मिलता है। तो इससे पहले का आंकड़ा है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का ही है कि 70% से 78% बेनिफिशियरी सिर्फ मुसलमान है इन 6 में से। करते संदीप जी, अब देखो इसमें स्कीम्स के नाम भी देखो, नई मंजिल, मदरसा मॉडर्नाइजेशन है, नई रोशनी। आप जब उसका फ्लायर के ऊपर फोटो देखेंगे तो बुरखे वाली लेडी है, सब बुरखे वाली। हाँ, तो वो कह रहा है फर्दर 15% ऑफ द आउटलेज एंड टारगेट to the extent possible of scheme initiatives implemented by other participating ministries, department or earmarked for notified ministries। तो वो कह रहा है कि कम से कम 15% सबको कहा गया, सभी मंत्रालय आदि को, कि हर में 15% तो इनको मिलना ही चाहिए। लेकिन ये 15% नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना 37%, मुद्रा योजना 38%, 33%, 42%, ऐसे है। तो यानी इतना कोटा एक तरह से जो संविधान ने कहा था कि मजहब रिलीजन के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, इसने तो स्कीम में आरक्षण लागू कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने, लागू कर दिया। इसमें आप देखो जो 6 कैटेगरीज बताए सो इसके अंदर से 4 तो बेनिफिट कभी उठाते ही नहीं। जैन ने उठाता, सिख ने उठाता, पारसी भी, सब सेल्फ सफिशिएंट रहते। वो लोग कभी भी जाके माइनॉरिटी के कोई स्कीम्स नहीं उठाते। उठाने वाले कौन है? हरे टीटे है, सफेद टीटे है, वो भी सफेद भी कमी है, ज्यादा हरे ही, पूरे के कोई लोग उठाते। जितने भी है लाइन में आप देखो, कोई भी स्कीम्स के अंदर वो पूरे काले काले दिखेंगे, उसके अंदर राशन कार्ड लेके वही लोग बेनिफिट उठाते पूरे के पूरे, और वोट एक भी नहीं देते, फिर बेनिफिट तो पूरे उठा लेते और कहते हैं अपने बाप से दे रहा है, तो क्या करते हैं इस सरकार का स्कीम है, जबकि वो टैक्स भी नहीं भरती, जबकि उस समाज से टैक्स भी नहीं आता। पहली बार स्कीम में आरक्षण मोदी सरकार लागू कर चुकी है, ये बात राज्यसभा से क्लियर हो गया। 15% आरक्षण है स्कीम में 100% अल्पसंख्यकों के नाम पे। और इसके अंदर आप बाकी के जितने भी 15 प्रोग्राम देखेंगे ना, आप गौर से देखिए, उसमें यहाँ तक कि 15 के 15 प्रोग्राम के आप एडवर्टाइजमेंट्स देख लो, उसके अंदर से 10 या 12 में तो आपको मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन टोपी के साथ और नहीं तो बुरखे के साथ ही दिखेंगे एडवर्टाइजमेंट में। हाँ, मोदी सरकार के एडवर्टाइजमेंट में तो गवर्नमेंट खुद ही मुस्लिम को प्रमोट कर रही ना। अब इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं, इसी सवाल के जवाब का जो 10वां पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि इन द रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल स्टेट गवर्नमेंट विल बी एडवाइज्ड टू गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू माइनॉरिटीज। यानी राज्यों को हमने विशेष निर्देश दिए हैं, हमने यानी मोदी सरकार ने, कि आप पुलिस भर्ती में माइनॉरिटीज को प्राथमिकता दीजिए, माइनॉरिटीज को भरो पूरे पुलिस में। और कह रहा है फॉर दिस पर्पस, और इस कारण से द कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, और इसीलिए सिलेक्शन कमिटी में भी अल्पसंख्यक भरो, ताकि मतलब अल्पसंख्यकों को पुलिस में भर्ती किया जाए। यानी सिलेक्शन कमिटी में भरो ताकि गलत तरीके से भी पुलिस भर्ती में अल्पसंख्यक भरे जाएं। ये अगर आप सोचो, आपको मैं मैं कहूंगा कि ये मैं लगातार उठाता रहा दिखाना 2019-20 के आपको वार्षिक रिपोर्ट से
आप सोचो, सोनिया गांधी का सांप्रदायिक हिंसा विधेयक यही तो था। पूरे थाने में मुसलमानों की भर्ती, मुस्लिम इलाके के थानों में मुसलमानों की भर्ती, और उसको सच्चर कमेटी के भी कमेटी में था, और उसको पूरे देश में सबसे अच्छा लागू मोदी ने किया था गुजरात में। जितना मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है उससे कहीं ज्यादा मुसलमान पुलिस वाले भर्ती किए थे। अब ये पूरे देश में पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को बैठाने जा रहे हैं, राज्यों को आदेश दिया है। अब राजीव जी एक बात सोचो, दंगा होता है तो जो हरे टिड्डे दंगाई है वो तो हिंदू को मारेंगे। हिंदू जब FIR दिखाने जाएगा तो वहां बैठे हुए हरे टिड्डे हिंदू को लतियाएंगे, उल्टा उसको गोली भी मारेंगे। तो आप ये समझो, ये तो सोनिया गांधी से खतरनाक है। सोनिया गांधी तो कह रही थी, तो लागू कर दिया इसने। आप सोचो संदीप जी, ये जितने भी टेररिस्ट है बड़े लेवल के, कोई भी अनएजुकेटेड नहीं रहता, सब बहुत पढ़े लिखे रहते। ये लोग कितना भी पढ़ लिखने जाओ, कितना भी बड़े पोस्ट पे जाओ, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में जाओ, मेंटालिटी आखिर में इन लोग की वो ही रहती, तो कभी भी चेंज नहीं होती इसके अंदर। आरएसएस के दादा भी आ गए तो चेंज नहीं कर सकते वो लोग, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इन लोग को स्ट्रॉन्ग करना मतलब ये देश के अंदर हिंदुआ खत्म होने की कगार पे है, तब ये लोग स्ट्रांग होंगे। ये अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आप असुरों को स्ट्रांग नहीं करना चाहिए, मगर और अब ये देखो तो राजीव जी वो कह रहे हैं, एक तरह से सरकार कह रही है अवैध तरीके से अल्पसंख्यक को भर्ती करो पुलिस में, क्योंकि पुलिस पर्सनल में अल्पसंख्यकों को भर्ती करने के लिए सिलेक्शन कमेटी में अल्पसंख्यकों को बैठाओ ताकि वो गलत तरीके से भर सके। बस उसमें भी वो पार्शियलिटी रहे भाई, अपने पूरे यही लोग जमा करते जाओ उसके अंदर। और इतनी बेशर्मी की ये खुल के कह रहा है, लिखित में कह रहा है, उसको मालूम है कि हिंदुओं को ब्रांडेड बना चुका है। हिंदू अब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, कोई विरोध नहीं करेगा। हिंदुओं का तो लेवल ऑफ ब्रांडेड इतना ज्यादा है संदीप की वजह से। मैं बोला ना, बिल्कुल करेक्ट बोला। कान में इन लोगों के, हिंदुओं के, सब के ब्रांडेड लोगों के तेल डाल देते। अब आप कुछ भी बोलो, क्या भी बोलो, उन लोग को समझना नहीं है, सुनना नहीं है। इन लोग का तो कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा है लोग कन्वर्ट ही हो गए तो ये अच्छा है, ऐसे लोग फायदा क्या है। और हिंदू के नाम रख के, नाम के हिंदू है लोग, कोई काम के तो हिंदू है नहीं।